प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। यूट्यूब चैनल द वायरल फीवर के एस्पिरेंट सीरीज की खूब चर्चा हो रही है। इसमें 3 दोस्तों की कहानी है। तीनों दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तीनों की दोस्ती, पढ़ाई, यूपीएससी के सपने, सब कुछ को एस्पिरेंट सीरीज में समेटा गया है। इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड की युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल हैं। वो अपनी किताब डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड पा चुके हैं। नीलोत्पल मृणाल का दावा है कि टीवीएस की एस्पिरेंट्स उनकी किताब डार्क हॉर्स की कॉपी है। हमने इस बारे में नीलोत्पल मृणाल से बात की है। यहाँ सुनिए लेखक और सिंगर नीलोत्पल मृणाल के साथ प्रभातखबर.com की एक्सक्लूसिव बातचीत का प्रमुख हिस्सा। ये कैसे हम साबित करेंगे कि ये प्लॉट जो है वो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के बीच अलग अलग प्लॉट नहीं है, एक ही है। देखिए, साहित्य और गणित ये अलग अलग चीजें हैं जी है ना। जी मतलब चोरी की बात करेंगे, किसी की कॉपी की बात करेंगे, तो वो उसको हम मैथमेटिक्स या ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं देख सकते हैं जी कि कैसे हम साबित करेंगे कि हमारा बकरा चोरी हुआ है, या हम कैसे साबित करेंगे कि हमारा सीडी चोरी हो गया गीत का, है ना। ये कॉपीराइट ये नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी जो ये कह रहा है कि जब भी लिखा जाएगा सबका संघर्ष समान होता है, मुझे दुनिया का एक भी आदमी ला दीजिए जी जिसका दूसरे से संघर्ष समान होता है। ये बहुत वस्तुनिष्ठ बात है। आप ये समझ रहे हैं कि ये मुखर्जी नगर जो गया तो मुखर्जी नगर जाएगा, तो मुखर्जी नगर तो आएगा ही, कहानी में आना चाहिए, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। कोचिंग तो आएगा ही, एकदम आना चाहिए, उसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन ये तो कॉपीराइट नहीं है, ये तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि इस पर मेरा कॉपीराइट है। लेकिन अगर मैं कहूँ राम नाम का एक लड़का था, उसने इतिहास सब्जेक्ट लिया, तो ये कहानी का कॉपी हो सकता है कि आप भी लिखें श्याम नाम का एक लड़का था, उसने इतिहास सब्जेक्ट लिया, तो आप कहिएगा कि इतिहास तो सब लेते हैं। हमने कहा हाँ लेते हैं, लेकिन एक ही प्लॉट के एक ही कहानी में एक ही कालखंड में अगर कोई आदमी इतिहास लेके उसी तरह की बातें सोच रहा है जैसे राम सोच रहा था, तो हम कहेंगे ना कि ये मेरा है, ये मेरी कहानी का प्लॉट है। मेरी कहानी में 4 कैरेक्टर है, उनकी कहानी में भी 4 महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। कैरेक्टर का बनावट, उसकी बुनावट, उसके मनोद्वंद और उस मनोद्वंद के तहत उसका लेने वाला निर्णय, वो सब मेरे कैरेक्टर से मैच खाता है। मेरे किताब में चारों कैरेक्टर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इनका भी ये चारों कैरेक्टर एक दूसरे से गुथा हुआ है। 3 की जो बॉन्डिंग है दोस्ती की, वही बॉन्डिंग मेरे किताब में है। यानी उनका इमोशनल बॉन्डिंग, उनका फ्रेंडशिप, वो भी वहां से है कॉपी। कि क्या मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर का हर 4 दोस्त जो तैयारी करेगा, उसमें पहले को सफल हो जाना होता है, शर्त है। उसमें दूसरे को उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है, उससे कम मिलना तय है। और तीसरा व्यक्ति व्यापारी ही बनेगा, बिजनेस में नहीं बनेगा। जैसे मनोहर वहां सीमेंट का बन जाता है मोतिहारी में जाके, ये जूता का व्यापारी है। और क्या हर 4 दोस्त में चौथा जो व्यक्ति होगा भारत में कोई भी तैयारी करने वाले दोस्तों के समूह का, वो क्या टीचिंग का ही प्रोफेशन अपनाएगा? जैसे देवरिया में जाकर राय साहब पढ़ाने लगते हैं, अपना प्राइमरी के टीचर हो जाते हैं, यहाँ एसके जो है कोचिंग चलाने लगता है। ये सब बातें अगर बोल देगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, दावा हुआ नहीं, कि उस राइटर ने टेबल पर डार्क हॉर्स रख के अगर नहीं लिखा होगा स्क्रिप्ट, तो हम लिखना छोड़ देंगे। इतना डूबा हुआ है डार्क हॉर्स में कि उसको नाम भी मौलिक नहीं समझ में आ रहा है। एस को के एस, मेरा कृपा शंकर राय है ना टीचर का नाम मेरे उपन्यास में, यहाँ एस के है, के एस को एस के करते हो, तुम इतना भी बाहर नहीं जा पा रहे हो उससे। 3 इडियट पे भी चेतन भगत ने कॉपीराइट का मसला उठाया था। ये कॉपीराइट का मसला कोर्ट में स्टैंड कितना करता है? कॉपीराइट मसले में मैं जीत जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे आपके जैसा एक पाठक, जो भी पत्रकार नहीं है, पाठक है, वो उस कहानी को पढ़ के, उस सीरीज को पढ़ के बता दे कि नहीं इसमें सिमिलरिटी नहीं है। तो अगर आप हाँ बोलते हैं कि नहीं नीलोत्पल जी है, थोड़ा भी है, जितना आप कह रहे हैं उठाया गया कंटेंट, मैं जीत गया। मुझको उससे ज्यादा क्या चाहिए? कॉपीराइट कानून भारत में इस तरह से है कि आपका मुर्गा चोरी हुआ है और आपको बहस करना है चिकन चिल्ली पे। इस सीरीज के निर्माण से पहले कोई बैठक हुई थी, कोई बातचीत हुई थी? नहीं, कोई बातचीत नहीं। एक ऐसे ही अनौपचारिक तरीके से हम लोग मिले थे, दूसरे कार्यक्रम के लिए हम लोग गए थे, इसके बात के लिए नहीं गए थे। तो वो मैंने इसीलिए बता रहा हूँ मैं लोगों को कि आप ये जान सके कि मैं उनको पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। ठीक है, उनको पता है कि मैं डार्क हॉर्स का लेखक हूँ। ये बताने के लिए ये बात मैंने फोटो लगाई थी मैंने फेसबुक पर। कोई प्रतिक्रिया टीवीएफ से किसी ने बात की हो? हाँ, हम कानूनी नोटिस भेजने के बाद उन्होंने कहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे। अच्छा, तो
ये टीवीएफ और आपकी ये एक तरह से रणनीति है और दोनों का फायदा है इसमें। एक तो सीरीज भी चलेगी और ये किताब भी आपकी चलेगी। हिंदी का जहाँ लेखक समाज और पाठक समाज अपने लेखकों को लेके इतना छोटी परिधि में सोचता है कि अगर कोई लेखक ये बोल दे कि 1 लाख किताब मेरी बिकी है तो उस पर भी प्रश्न उठाना है, अगर ये बोल दे मेरी किताब खरीदो तो उस पर भी प्रश्न उठाना है कि बाजारू हो गया, वो समाज ऐसा कैसे सोच लेता है? उसके कॉमन सेंस को क्या हो गया है कि जिसका वीडियो 17 मिलियन 25 मिलियन देखा जा रहा है वो नीलोत्पल मिलान के प्रचार कर देने से कितना मिलियन और बढ़ जाएगा उसमें कि 2 महीना में किसी किताब 25,000 बिक जाए, तो बताइए 5,000 बिक जाएगा तो उतना तो हमारा अभी भी बिकता है पंकज जी। हम क्या इससे सेटिंग हो गया, क्या दोनों को मिल गया इससे, दोनों का फायदा बताइए। ये है कि एक तो आप खुद भी मानते हैं कि टीवीएफ बड़ी कंपनी है, उनके पास पैसा है और आप हिंदी के लेखक हैं, पैसे की कमी है आपके पास, तो ये जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं एक तरह से, वो उसमें आप क्या सहयोग चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी है या जो ये मानते हैं कि हाँ उनकी कॉपी नहीं, उन लोगों से हम कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहते हैं, कोई साइबर सहयोग भी नहीं चाहते हैं कि वो साइबर बुलिंग करने लगे मेरे और कुछ नहीं। जो लोग दोनों को देखे हैं वो कम से कम मेरा इतना नैतिक समर्थन जरूर कर दें। दारपुर का अनुबंध हो चुका था, उसके लिए कास्टिंग चल रहा था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये फेसबुक के बहस से नहीं तय हो सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।